नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 12 जुलाई से 18 जुलाई के राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक टैरो रीडिंग से निकालते हैं जो राशिफल, ये एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें, और अगर उससे कनेक्ट नहीं कर पाएँ, अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन फोकस आपके कर्मों पे, आपके काम पे, आपके एफर्ट्स पे होना चाहिए। पिछला सप्ताह आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आप मेरा प्रोग्राम YouTube चैनल पे देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप अपने मिलने वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी जो वीकली हॉरोस्कोप है वो, प्लस जो मेरे और वीडियोस डलते हैं वो इनको रेगुलर मिलते रहें। तो अब मैं शुरू करता हूं। आज की पहली राशि लेता हूं, एरिस यानी कि मेष राशि। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोल्स एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले शुरू करते हैं करियर को लेके एरिस राशियों के लिए। करियर की अगर बात करें तो साथियों, कहीं ना कहीं हो सकता है इस सप्ताह एरिस राशि वालों के जो वर्क प्लेस है वहाँ पर उनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आए। कुछ कंपटीशन बढ़ सकता है, अनहेल्दी टाइप का कंपटीशन, और कुछ हो सकता है कि आपस में कुछ झगड़ा भी हो, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कुछ ना कुछ मिला के कुछ ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उस प्रॉब्लम को एवॉइड करने का एक ही तरीका होता है कि जब भी आपके लिए कोई गॉसिप करे, कोई पीठ पीछे बात करे, तो उसको इग्नोर करो। क्योंकि जब आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि सुने क्या कह रहे हैं, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, देन यू विल गेट डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये इस सप्ताह होना ऐसा तो है नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए इस सप्ताह है, तो थोड़ा सा अपने को अलूफ रखिए, लोगों से अलग करके रखिएगा, तो आपको ये जो प्रॉब्लम आएगी इससे दिक्कत नहीं होगी। पर इसकी संभावना थोड़ी सी मेरे को कम इसलिए लग रही है क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आ रही है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये वो जो मेरा बॉस है, या मेरी जो फ्रेंड है, या जो मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे कलीग ने ऐसा किया। अब आप उन चीज़ों को लेके परेशान हो गए, और उस कारण हो सकता है आपके रिलेशंस उनके साथ थोड़े और ख़राब हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वैसा उतना किया हो ख़राब आपके साथ जितना आप महसूस कर रहे हैं, पर आप महसूस कर रहेंगे ऐसा, क्योंकि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि उतना कोई भयंकर स्थिति नहीं आने वाली है, पर आप उसको बहुत भयंकर समझोगे क्योंकि आप हकीकत देखने को तैयार नहीं हो। आपको तो लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ किया, उन्होंने क्यों किया, मैंने तो कभी उनके साथ ऐसा गलत नहीं किया। ये चीज़ें जो आपके साथ आएंगी ये आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती हैं, आपके रिलेशंस पे भी एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। तो आपको दोनों चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा, अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, काम पे, बिजनेस में, प्लस रिलेशंस में, कि अननेसेसरी अपने रिलेशंस को आप स्पॉइल नहीं होने देंगे बिकॉज कि कोई आपके लिए बुराई कर रहा है पीठ पीछे। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज कहीं कोई ऐसा बहुत इशू नहीं दिखाई दे रहा है। रादर यूँ कहीं आपकी हेल्थ इस हफ्ते बहुत अच्छी जाएगी तो गलत नहीं होगा। और अगर पहले आप थोड़ा सा सिकनेस चल रही थी, कुछ इलनेस थी, कुछ बीमारी थी, तो उसमें भी बहुत फास्ट रिकवरी इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के थोड़ा सा स्ट्रगल वाला वीक तो है एरिस वालों के लिए, क्योंकि जब हमारे पास काम में डिस्टर्बेंस होती है तो हमारी कई चीज़ों पे डिस्टर्बेंस उसका आ जाता है, असर आ जाता है, घर पे भी आ जाता है। थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करिएगा, सप्ताह को बहुत अच्छे से बिताइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोल्स एंड 7 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो बहुत अच्छी न्यूज़ है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते आते दिखाई दे रही हैं। आपने अगर कहीं अप्लाई किया था तो वो कन्वर्ट हो रहा है, आपका प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था वो कन्वर्ट हो रहा है, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप कहीं बिजनेस एक्सपेंशन करना चाह रहे थे,
अपनी फ्रेंचाइज किसी को देना चाह रहे थे, या आप किसी की फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, कोई नया टेंडर आपने भरा, ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी प्लस में है आप सबके लिए। आप सबके लिए मतलब जो टॉरस राशि वाले हैं, इस सप्ताह 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको कैश करना होगा। जो डिवाइन मैसेज है, इसको आपको कैश करना होगा, क्योंकि ऑप्शंस कई आ सकते हैं। अब अगर आप उसमें उलझ के रह गए कि मैं ये करूं या वो करूं, वो आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। ये हो सकता है कि वो समय आपका निकल जाए, क्योंकि समय तो वैसा भी साथियों बहता पानी है, रुकता तो है नहीं, आपके लिए भी नहीं रुकेगा, और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए नहीं रुकेगी अगर आप उसको ग्रैब नहीं करोगे। तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आपका फर्दर ग्रोथ काफ़ी होगा। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप की टॉरस राशि वालों के लिए, तो रिलेशंस में थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि आप जो है रिलेशंस को अपने हिसाब से तौलना चाह रहे हो, अपने हिसाब से उनको जज कर रहे हो कि ये रिलेशन, उसको तो मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, उसने मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, मैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे को वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेरे को वैसा रेसिप्रोकेट नहीं करते। एंड दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ योर टेंशन कि मेरे रिलेशंस उनसे ख़राब हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस पहले तो बंद करिए आप किसी के साथ भी, सिवाय अपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और दूसरा, स्थिति वैसी ख़राब नहीं है साथियों, स्थिति को आप खराब बना रहे हैं, सच्चाई को ना देखिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे आपके कलीग ने, आपके बॉस ने, आपके किसी दोस्त ने आपका फ़ोन नहीं उठाया या आपको थोड़ा देर के लिए बात नहीं कर पाए, तो आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार बात करके देखो, थिंग्स विल बी नॉर्मल। कहीं कोई रिलेशंस एज सच खराब नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं। दिस इज डिवाइन मैसेज फॉर यू। और अगर आप बात करें हेल्थ की टॉरस राशि वालों के लिए, हेल्थ में इन जनरल तो आपकी हेल्थ सही दिखाई दे रही है टॉरस राशि वालों को, पर एक चीज़ इसमें आ रही है कि अगर थोड़ा सा तबीयत खराब होती है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ सकता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा यह है कि अगर कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है इस हफ्ते, तो सेकंड ओपिनियन लेना ना भूलिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा संभव है कि जो मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे एरिया पे हो जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी ना हो, तो आपको वहाँ से डिसलोकेट होना पड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी। और दूसरा, सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं लग रहा है कि जिसके लिए कोई और आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल आजकल चल रहे हैं उतना केयर आपको करना है। तो अगर कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए देखें, यस, अपॉर्चुनिटी की काफ़ी भरमार आती दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। एंड डिवाइन मैसेज क्या है कि उनको कैश करना है आपको। सो कुल मिला के आपका हफ्ता अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 10 ऑफ वेंड्स एंड द एम्परर। शुरुआत करें अगर करियर को लेके, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है करियर को लेके। मिथुन राशि वालों का करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती दिखाई दे रही हैं। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन आपका होता दिखाई दे रहा है। पे हाइक हो सकती है। नया बिजनेस जो आप शुरू करना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से जो प्लानिंग कर रहे थे, वो आपका कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। और इवन अगर आप इस सप्ताह कोई नया काम शुरू करेंगे जो कि अभी तक आपने नहीं किया, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब में हैं, सैलरीड पर्सन है, अगर आपने अब तक कोई जॉब के लिए और जहाँ चेंज करना चाह रहे थे वहाँ के लिए आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दीजिए इस हफ्ते, यू विल गेट सक्सेस, ऐसा कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, अच्छा होने की पूरे अंदेशा है, पूरी संभावना है। तो उसको क्यों ना आप एक बार और कोशिश कर लें, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने ड्रीम जॉब को ढूंढ रहे होंगे। तो जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना ड्रीम जॉब एक्वायर करने की। सो उसको करिए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए।
अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर आ रहा है कि आपके ऊपर कुछ रिलेशंस का बोझ है, यानी कि आप उन रिलेशन को कैरी कर रहे हैं अननेसेसरी, आप कैरी कर नहीं पाते, आप कर नहीं सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, पर समहाउ यू आर कैरिंग दैट रिलेशंस। हो सकता है वो कुछ पुराने रिलेशंस हों जिनको आप छोड़ ना पा रहे हों, कुछ ऐसी दोस्ती, कुछ ऐसा कोई आपका कलीग, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके साथ धीरे 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 आपके संबंध अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं, पर आप उस रिलेशन को कैरी कर रहे हैं सिर्फ इस कारण कि लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, जिससे हम दूसरे शब्दों में कहें लोक लाज के कारण, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, आप अननेसेसरी कैरी करेंगे तब भी कहेंगे, और अगर छोड़ देंगे तो तब भी कहेंगे। डिवाइन मैसेज आपके लिए है, अगर ऐसा कोई रिलेशन आप कैरी कर रहे हो उसको छोड़ दो, और जब आप उस बोझ से हल्के हो जाओगे आपका जीवन बहुत अच्छा और अच्छा हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके ऊपर जो यहाँ पर आप एक बोझ लेके चल रहे थे, रिलेशंस का बोझ लेके चल रहे थे, वो आपने उतार दिया। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, दो चीज़ें हेल्थ में निकल के आ रही हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। एक तो ये कि अगर आपके पास अभी कोई आप बीमार थे पिछले सप्ताह या उससे पहले कोई कंटिन्यूएशन में थे, तो इस सप्ताह आप एकदम से दुरुस्त हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। पर दूसरा एक चीज़ ये भी इस कार्ड में निकल के आ रही है कि आप जो है अपने को लेके जो जितने सीरियस होने चाहिए आप उतने नहीं हो। सीरियस इन द सेंस कि जैसे अब तक आप जो भी अपनी एक्सरसाइज करते थे उसको शायद आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो डिवाइन मैसेज क्या है कि जो जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस में लाए हुए थे, कहें कि अगर आपका जो रूटीन था, आपका सुबह उठ के योगा करना, मेडिटेशन करना, जिमिंग, अब तो मेरे ख्याल जिम भी सब खुल रहे हैं शायद, तो जहाँ जहाँ जिम खुल रहे हैं आप जिम को यूज़ कर सकते हैं, नहीं खुल रहे हैं तो आप अपने घर पे करिए, इसको रोकिए नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है कि आने वाला है, पर एक ये ज़रूर सिग्नल आ रहा है कि आपको वो सब मेंटेन करके चलना है जो आप करते थे। तो कुल मिला के हेल्थ विल रिमेन पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो ये था जेमिनी राशि वालों के लिए, करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, हटा दो, अपने दिमाग से बोझ हटा दो कि यार दिक्कत हो रही है। You will lead a more happy and prosperous life. So wish you all the best. Stay healthy, stay happy. अब मैं अगला कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ कार्ड, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोल्ड, 6 ऑफ कप्स एंड द मून। तो सबसे पहले कैंसर राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। करियर में एक तो बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि जो आपका वर्क प्लेस है उसमें इस सप्ताह आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता दिखाई दे रहा है। खासकर अगर आपके डिपार्टमेंट में कुछ महिला कर्मचारी हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। अब वो आप खुद भी महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, पर इस सप्ताह आपकी फीमेल जो कलीग्स होंगे उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं जो आपके घर की सीनियर मेंबर हैं, लाइक योर शी कैन बी योर मदर, शी कैन बी योर ग्रैंड मदर, शी कैन बी योर एल्डर सिस्टर, कहीं ना कहीं उनसे भी आपको इस सप्ताह कुछ या तो गाइडेंस मिल सकती है या सपोर्ट मिल सकती है अपने करियर को लेके। हो सकता है बिजनेस पर्सन है, कहीं आप स्टक हो रहे हो, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये जो 3 व्यक्ति बताए इनमें से कहीं ना कहीं कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है। आप कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं आपको उलझन हो रही है, कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है,
तो ये जो घर के 3 आपके फीमेल मेंबर्स बताए मैंने, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं उस स्थिति से निकलने की। और अगर जो वर्क प्लेस की बात करें, आपके कलीग्स के साथ इस सप्ताह बहुत अच्छे संबंध मेंटेन होने जा रहे हैं। अगर ग्रोथ की कोई मैं बात करूं तो इट्स नॉट ए ग्रेट वीक फॉर एनी सच टाइप ऑफ ग्रोथ की कुछ नई अपॉर्चुनिटी या कुछ नया काम ऐसा होने की संभावना अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। पर यस, रिलेशंस आपके वहाँ पर अच्छे होंगे, और जहाँ आप स्टक होने लगे हुए अपने काम में, वहाँ कोई ना कोई आपका फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल बॉस, आपके घर का कोई फीमेल मेंबर वो आपको हेल्प कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो देखिए वो चीज़ जो अभी अपन वर्क प्लेस की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका शेडो आपके रिलेशंस पे भी पड़ रहा है। और जो रिलेशंस आपके जैसे बताए वर्क प्लेस पे इम्प्रूव होंगे, घर में भी अच्छे चलेंगे, उसका असर ये भी होगा कि कुछ और भी आपके रिलेशंस प्रगाढ़ हो सकते हैं। कोई आपका पुराना मिलने वाला आपके लाइफ में री एंट्री हो सकती है उसकी। कोई ऐसा दोस्त जो आपका बचपन में आप पढ़े हो, जिसके साथ समय रहते अलग हो गए, लाइक +2 के बाद वो मेडिकल में चले गए और आप सॉरी इंजीनियरिंग में आ गए, लाइक वाइज कुछ भी हो सकता है। कई सालों से ना मिले हो, 8, 10, 15, 20, 25 साल, 30 साल, कुछ भी ऐसा हो सकता है। वो रीयूनियन आपकी होती दिखाई दे रही है। वो रिलेशंस फिर से आपके जीवंत हो जाएंगे, फिर से लाइव हो जाएंगे। और बहुत संभावना ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि मैट्रिमोनियल अलायंस भी वहाँ पॉसिबल है। यानी कि अगर खुद मैरिजेबल एज के हैं, तो वो हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त या पुरानी सहेली वो फिर से एंटर हो जाए और आप एक नॉट में बन जाएं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप सीनियर मेंबर टाइप के हैं, तो आपके बच्चों की शादी उस रिलेशंस के कारण हो सकती है। ऑल दीज आर पॉसिबिलिटी। रिलेशंस कुल मिला के, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, करियर हो या अदरवाइज रिलेशंस, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड ग्रेट ड्यूरिंग दिस वीक। और अब मैं अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। एक तो टेंशन नहीं लेना है आपको कि आपके साथ कुछ बहुत दिक्कत आने वाली है, नहीं। जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर कुछ आपको थोड़ी सी परेशानी भी लगती है, तो इंट्यूटिवली डिसीजन लीजिएगा कि यार ये मेरे को दर्द क्यों हो रहा है, थोड़ा सा उसको सोचिएगा। मान लो कहीं दर्द हुआ या थोड़ी सी फीवरिश बॉडी होने लग गई, तो ऐसा नहीं कि एकदम पैनिक हो गए कि यार फीवरिश बॉडी हो गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं। बस सोचिए कि हो सकता है कि वो जो ठंडा गर्म है, गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, आप एसी में ज़्यादा टाइम बैठ गए और फिर धूप में निकल गए, दिस कुड बी द रीज़न। इस तरीके से छोटे छोटे कोई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण थोड़ी सी आपकी तबीयत नासाज हो सकती है। अदरवाइज बहुत कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लिए एक डिवाइन मैसेज ये है हेल्थ को लेके कि हेल्थ को लेके एक तो थोड़ा सा अल्कोहल अवॉइड करिएगा इस सप्ताह। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस सप्ताह जितना अवॉइड हो सकता है करें, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा, आप जो डाइट है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये 2 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो हेल्थ को लेके भी आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। बहुत बढ़िया। अब अगर लियो राशि वालों के लिए हम करियर की बात करें तो बहुत अच्छा सप्ताह शुरू होता दिखाई दे रहा है ये 12 जुलाई से 18 जुलाई वाला। नई अपॉर्चुनिटीज़, नई एवेन्यूज़। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो बिजनेस ग्रो हो सकता है। नया बिजनेस जो आप शुरू करना चाह रहे हैं उसकी पूरी संभावना है। आपने अगर कहीं, ये भी संभावना है कि अब तक आपने अगर जॉब के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं तो किसी नए जॉब के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब भी कुछ हो सकता है क्योंकि चीज़ें नॉर्मल होने लग गई हैं, तो कई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आने वाली हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशंस हैं। तो यू मे अप्लाई फॉर दैट। तो ऐसा अपना लियो राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर आप में से जो भी सप्ताह अगर अप्लाई करेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको उसमें सफलता मिलेगी। कार्ड ऐसे ही सजेस्ट करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगर ऐसा होता है तो। और ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर बात करते हैं आपके रिलेशंस की,
रिलेशंस को लेके थोड़ा सा यस आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिस्टर्ब इस सेंस में हो सकते हैं कि क्योंकि आपका नेचर है दूसरों की बहुत केयर करने की, और जब आपको उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हो, दिल टूट जाता है कि यार मतलब ये क्या, किसी के साथ भी करो तो कोई ऐसा करता है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। ठीक है, एक रीज़न ही हो सकता है। तो आपको लगेगा कि मैं सब ये रिलेशन छोड़ दूँ, सब बेकार की चीज़ें, आई शुड कंसंट्रेट ऑन माई वर्क। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपके करियर के बारे में बात की कि कुछ आप नया फॉर्म भर सकते हैं, नए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई क्योंकि आपको अपने उसकी तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय चाहिए होगा। तो हो सकता है आप अपने को दूसरों से अलग कर लें कि भाई अभी मेरे को रिलेशनशिप है ना, ठीक है, ओके, इट्स देयर। मैं अगर 2-3 महीने आपसे बात नहीं करूंगा या करूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, या उतनी नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। सो ये आपके लिए अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। कंसंट्रेट ऑन योर करियर बिकॉज इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और रिलेशंस को थोड़े समय के लिए पॉज पे डाल दीजिए। पॉज का बटन होता है ना सब चीज़ में, रिलेशंस में भी पॉज का बटन डाल दो और फोकस करो अपने करियर पे। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, हेल्थ को लेके कहीं कोई मेरे को एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहे, एक्सेप्ट द थिंग्स कि आपकी कहीं आउटिंग हो सकती है, आप बाहर खाना खा सकते हैं जिसके कारण आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। अदरवाइज कहीं कोई जनरल नहीं, अगर आपकी आउटिंग नहीं है, आप कहीं खाने में आपने, डाइट में आपने अगर कंट्रोल किया हुआ है तो आपको कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं दिखाई देगी। अगर कुल मिला के बात करें तो हेल्थ विल रिमेन परफेक्ट अनटिल एंड अनलेस आप बाहर कोई खाना नहीं खाते हो। So this was all about Leo राशि। So wish you all the best, stay healthy, stay happy। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर को लेके, तो करियर में थोड़ा सा इस सप्ताह प्लस में अप डाउन हो सकता है। प्लस में अप डाउन इन द सेंस कि आप जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, ग्रोथ तो होगी, शायद उतनी ग्रोथ ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप सोच रहे थे कि इस सप्ताह आएगी, शायद उतनी ना आए। दूसरा, जो वर्क प्लेस पे जो है आपको लग रहा था कि मैं इस तरीके से करूँगा तो मेरा रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, शायद उस तरीके से ना हो। सब चीज़ें होंगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। बहुत बड़ा कोई चेंजेस आपके करियर में नहीं आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। कोई बड़ा चेंज यानी कि कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई नया जॉब, इस तरीके से होने की बहुत कम संभावना है। मीन्स अदरवाइज एवरीथिंग विल बी गुड, बहुत अच्छा चलेगा, नॉर्मल से अच्छा जाएगा, पर थोड़ी सी नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके संभावना कम है इस सप्ताह, तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस में थोड़ा सा आप हो सकता है जल्दबाजी करें, जैसे कि कुछ नए रिलेशंस हो सकता है बने इस सप्ताह आपके। वो कोई आपकी फ्रेंड भी आ सकती है, आपकी लाइफ में आपका कोई फ्रेंड आ सकता है, कोई रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकते हैं। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत जल्दी मतलब उसको मैच्योर करना चाहेंगे, अपने रिलेशंस को बहुत जल्दी उसमें डिसीजन लेना चाहेंगे, है ना। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत जल्दी आपको डिसीजन नहीं मिलना रिलेशंस को लेके। वैसे भी रिलेशंस जो है वो तो ग्रो करने की चीज़ है। आप उसको जितने अपने आत्मीयता से, जितनी अंडरस्टैंडिंग से, जितनी एक दूसरे की केयरिंग से, लव से, अफेक्शन से जितना आप उसको सींचते हैं उतने रिलेशंस बढ़ते हैं। तो आपके लिए वर्गो राशि वालों के लिए बहुत क्लियर डिवाइन मैसेज है कि अगर इस सप्ताह जिनके साथ भी जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं कोई नए रिलेशन डेवलप होते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा, कोई उसको थोड़ा सा रोक के चलिएगा। रिलेशन बनाते रहेगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन उसमें लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए, हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वर्कॉलिक हैं, आप काम में ज़्यादा उलझे रहते हैं, काम में
लगे रहते हैं, उस कारण आप अपने को इग्नोर कर देते हैं। तो डिवाइन मैसेज है कि एक तो आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने केयर करिए अपनी हेल्थ की। काम करना बहुत अच्छा है, पर उस काम को साथ साथ आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर बैक एक कहूँ तो बैक एक भी आपकी होने की संभावना है। इसके लिए आपको जो वर्क प्लेस पे अपना बॉडी पोस्चर सही रखिए। वर्किंग जो आवर्स होते हैं उसमें ब्रेक दे दे के थोड़ा सा, जैसे कहा जाता है नॉर्मली कि हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी जो आने की संभावना है वो नहीं आएगी। एवरीथिंग विल रिमेन ओके। सो कोई बहुत बड़ा चेंजेस वाला वर्गो राशि वालों के लिए सप्ताह मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोल्ड्स, नाइट ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ वेंट्स। तो पहले सबसे बात करते हैं हम करियर की। तुला राशि वालों के लिए करियर को लेके शायद ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा ना जाए, या यूं कहें कि थोड़ा सा कम अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। एक तो आपकी एनर्जी वर्क प्लेस पे काफ़ी लो दिखाई दे रही है कि वहाँ कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी। आप काम को लेके उलझन में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ये काम की अधिकता भी हो सकती है, या काम आप पूरा ना कर पा रहे हो उस कारण टेंशन हो सकता है, या वर्क प्लेस पे कोई आपको चीट करे, कोई धोखा दे, बिजनेस में कोई आपको धोखा दे। तो ये सब चीज़ों से आपका कहीं ना कहीं वर्क के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, आपकी फिजिक के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर इसका असर आएगा। अब स्थिति जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ होनी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपके कंट्रोल में उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर कोई आपको धोखा दे के चला गया, अब आप चीखते चिल्लाते रहे क्या कर लोगे? जैसे कि मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो, कोई बाइक वाला एकदम कट मार के चला गया, अब आप उसको गाली भी दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ही इज गॉन। अगर उसे कोई स्क्रैच भी डाल दिए तो डाल दिया, बजाय इसके कि उसको कर्ज करो, उसको बुरा भला करो, उसको आप क्या करो, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, उसको आप दुआएं दो कि भाई तो ठीक रहे, थोड़ा संभल के रहे, सुखी रहे। अब जब आप इस तरीके से आप उसको दुआ दोगे, वो उल्टी आपको आएगी। क्योंकि जब भी आप कभी बुरा भला कहते हो, गाली देते हो, गुस्सा करते हो, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी लौट के आपके पास आती है। डिवाइन मैसेज है, इसलिए आज इस बात को मैंने उठाया है कि जिससे कि आपकी ये सप्ताह और आगे आने वाला सप्ताह भी अच्छा हो, कि कभी कोई आपके साथ ऐसा कर जाए उसको आप दुआ दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, शुरू कर देंगे तो आसान हो जाएगी, वहीं से लाइफ भी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, रिलेशन तो डेवलप होंगे इस हफ्ते आपका किसी न किसी के साथ, पर वो रिलेशन जो है आपके वर्क से रिलेटेड ज़्यादा होंगे। मैं अगर कहूँ कि पर्सनल रिलेशन में अब भी उसमें कोई सीन नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी लाइफ में एंट्री होगी उसका मेन फोकस आपके साथ काम करना होगा, आपके साथ ग्रो करना होगा, आपके साथ अफेयर करना नहीं होगा। उसका उद्देश्य रोमांटिक रिलेशंस मेंटेन करना एटलीस्ट आज की डेट में नहीं है। कल कन्वर्ट हो नोबडी नोज, पर आज की डेट में उसका फोकस जो है वो काम पर है। और आपके लिए बहुत अच्छी भी बात है कि अगर आपको एक ऐसा साथी मिलता है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलता है, आपको ग्रो करने में सहायता करता है, तो व्हाट एल्स यू वांट। तो अगर ऐसे रिलेशंस बनते हैं तो बी केयरफुल, बहुत रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की लीब्रा राशि वालों के लिए, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह आपका ये आ रहा है, क्योंकि अगर आप जो मैंने करियर में आपकी प्रॉब्लम बताई थी कि जो इस हफ्ते हो सकती है, उसको अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपका ये जो हेल्थ है इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है, और अगर आप पहले बीमार चल रहे थे कुछ था, तो इस सप्ताह आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। कुल मिला के इट्स अ ग्रेट वीक फॉर योर हेल्थ। तो ये था लीब्रा राशि वालों के लिए, मिक्स टाइप का था, थोड़ा सा खुशी थोड़ा सा गम, यही लाइफ में भी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। करियर में आपके लिए 2-3 मैसेज हैं। पहली मैसेज तो ये है कि एक तो आपको किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना जहाँ पर आपकी इंटीग्रिटी की बात आ जाती है, राइट। यानी कि कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जहाँ आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट किया जाए। इस चीज़ का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। एक बार रिजल्ट ना आए चलेगा, कई बार ये भी मन में आ सकता है कि अगर मैं थोड़ा इतना कर दूं क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, पर रिजल्ट अच्छा आएगा, डोंट डू। वैसे तो कभी भी नहीं करना। पर इस सप्ताह स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए विशेष ये डिवाइन मैसेज है कि इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना जहाँ पर आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर आँच आए। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना। दूसरा, अगर कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं तो आप किसी से जो आपका सीनियर हो ना, यहाँ पर सीनियर के लिए मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूँगा कि ऐसा व्यक्ति जो उस काम को आपसे बेहतर जानता हो। अब वो चाहे सीनियर हो जूनियर हो, जैसे मान लो कि आप अच्छी पोजीशन पर हैं पर आपका आईटी में हाथ अच्छा नहीं है ना, क्योंकि जब आपने जॉब शुरू किया होगा, जब काम शुरू किया होगा, तब कंप्यूटर इतना था नहीं, तो उतनी आदत भी नहीं पड़ी, तो कहीं पर स्टक हो गए। तो आपका जो जूनियर है, आजकल के जो बच्चे हैं वो आईटी एक्सपर्ट है, हर बच्चा कंप्यूटर में मास्टर है, तो अगर आप उसकी सहायता लेते तो कहीं बुरा नहीं है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि एक तो आपको अपने इंटीग्रिटी पे कहीं पर भी शक नहीं आने देना है कि कोई डाउट करे, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के कोई काम नहीं करना, अगर एकदम सही वर्ड यूज़ करो। और अगर कहीं आप स्टक हो जाते हैं तो गाइडेंस लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। अब वो गाइडेंस आपको अपने जूनियर से या सीनियर से लेनी पड़े, क्योंकि जो जूनियर भी आपसे ज़्यादा जानता है तो वो आपका गुरु तो है ही है ना। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो रिलेशंस के लिए इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रिलेशंस आपके नए शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप डेटिंग के साथ शुरू होके वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आगे पक्के रिलेशंस में, जिसे हम बात कर सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकता है। रिलेशंस आपके दोनों लेवल पे नए आ सकते हैं, दोनों बोले तो, यानी कि आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, दोनों में अच्छे रिलेशंस होंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बात की, आपके वर्क प्लेस पे आप जब दूसरों से मिल के काम करते हो तो आपके रिलेशंस वैसे ही अच्छे होते हैं, पर आपके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं अगर आपकी बात करूं हेल्थ की, थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको ध्यान ये देना है कि ये कार्ड बता रहा है कि शायद आप इस सप्ताह कुछ, एक तो डाइट के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा, दूसरा अपने ऊपर आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं से कहीं लूज होता दिखाई दे रहा है। आप सब काम करोगे, रिलेशंस आप बना के चलोगे, आप काम अच्छा करोगे, कहीं काम में फंस रहे वो सब करोगे, नया भी कुछ करना चाहोगे, उन सब चक्रों में आप अपने को इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज कार्ड बहुत अच्छा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका हेल्थ अच्छी जाएगी, बशर्ते कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस वीक। अपने इमोशंस को अगर आप डिस्टर्ब नहीं होने दोगे, ये जो थोड़ा सा मान लो कि नई एंट्री आ गई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कहीं काम में फंस गए, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, इसको तो आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा सप्ताह है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। अब अगर बात करें सैगिटेरियस की करियर को लेके, तो इट्स अ वेरी ग्रेट कार्ड फॉर सैगिटेरियंस। बहुत अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है आपकी इस सप्ताह। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी कोर वैल्यू है, जो आपका स्किल सेट है, उसके कारण इस सप्ताह से आपको नई चीज़ें मिलती दिखाई दे रही हैं।
आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, रिवार्ड भी मिल सकता है, ग्रोथ भी हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, पे हाइक भी हो सकता है। कुल मिला के जो आपका ये जो स्किल सेट है, जो कोर वैल्यू है आपकी, जो आपका इंटेलिजेंस है, जिससे आप काम करते हैं, उसमें और उसके कारण आपकी ओर बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। मॉनेटरी वाइज भी और आपका स्टेचर वाइज भी आपको पब्लिकली भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अपने सर्किल में बहुत अच्छे जाने जाएं। तो कुल मिला के करियर में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। आप अगर प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो आपकी स्किल है उसके कारण जो आप काम कर रहे हैं तो वो काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके कारण आपका रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा। आप कहीं जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपके कोई ना कोई एक खासियत होगी, उस खासियत के कारण आपका काम भी, आपका उस काम के कारण हो सकता है आपको डायरेक्ट रिवार्ड भी मिले और प्रमोशन भी मिले। कुल मिला के काम के लिए सैजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर आपके रिलेशंस की बात करूं सैजिटेरियस की, धनु राशि वालों के लिए रिलेशन भी आपका नया शुरू कुछ होता दिखाई दे रहा है, बट यू हैव टू बी अगेन वेरी केयरफुल। जो कुछ नए रिलेशंस हो रहे हैं उन रिलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखनी है। एक तो आप जो रिलेशन बने ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना काम से काम रखिए, उस रिलेशंस को पर्सनलाइज रिलेशन बनाने की कोशिश मत करिएगा, जो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है। क्योंकि जहां आपने उन रिलेशंस को पर्सनलाइज बनाने की कोशिश की वहां दिक्कत आ सकती है। आप अपने काम पे फोकस रखिए। रिलेशन बनने, प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं ना, सालों साल चलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। तो उसको पर्सनलाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ किसी काम के लिए आया, उसके साथ बहुत ज़्यादा जेल करने की ज़रूरत नहीं है कि साहब हमारा तो सर्विस सेक्टर है, ये तो हमें करना है, मुस्कुरा के बात करिए, काम करिए, नमस्ते। उसके आगे कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ वाइज सैजिटेरियंस की दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक, अगर आपका अभी तक कुछ आपका सिकनेस चल रही थी, कहीं बीमारी कुछ चल रही थी, वो समाप्त होके आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी तक आप, अगर आपका बहुत अच्छी हेल्थ चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, अगेन जैसे उसमें भी था कि आपको इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होना, तो हेल्थ में भी कहीं ना कहीं इमोशंस का रोल आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। तो जब पहले भी बात किया, करियर में लेके बात की, आपके रिलेशन में भी बात की, इस सप्ताह इमोशंस का बहुत बड़ा रोल आ रहा है सैजिटेरियंस वालों की लाइफ में। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होइएगा, और सेहत को लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। जो आप रूटीन करते हैं उसको करते रहिए, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिला के मिक्स है सैजिटेरियस वालों का। रिलेशन गुड, करियर गुड, हेल्थ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए करियर की। करियर में शायद थोड़ी सी ऐसा हो सकती है कि जहां पर आप काम करते हैं, जितना आप काम किया आपको उतना उसका रिस्पांस नहीं मिला, आपके बॉस के द्वारा उतना उसने पीठ नहीं थपथपाई, तो हो सकता है वहाँ पर आपको निराशा हाथ लगे। ऐसा हो सकता है कि आपने जहाँ पर टेंडर के लिए अप्लाई किया हुआ हो वो टेंडर आपको ना मिले। हो सकता है कि जहाँ पर आप एक्सपेंशन बिजनेस का करना चाह रहे थे, समहाउ वहाँ पर दूसरी पार्टी ने आपको मना कर दिया। ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं और ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। पर डिवाइन मैसेज ये है कि आप उस पे कंसंट्रेट मत करिएगा जो आपसे छूट जाएगा, आप उस पे कंसंट्रेट करिएगा जो अभी भी आपके पास है। ठीक है, जो छूट जाएगा वो तो आने की संभावना थी ना, उस चक्कर में जो आपके पास ऑलरेडी है उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो नहीं आ रहा था वो नहीं आया, उसके कारण टेंशन है, अब जो है उसको इग्नोर कर देंगे वो भी छूट जाएगा।
कोई भी कस्टमर आजकल किसी के लिए रुकने को तैयार नहीं होता है, कोई अपॉर्चुनिटी कभी किसी के लिए रुकने को तैयार नहीं है। हमेशा आपको खटखटाते रहना होता है दरवाज़ा, और कम से कम आपके लिए तो डिवाइन मैसेज इस सप्ताह के लिए है कि जो है उसको पहले पकड़ के रखो। जो छूट रहा है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। जब रोक नहीं पाओगे तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन उसको रोक के रखो जो आपके पास है, तो आपको हेल्प करेगा। अब अगर बात करूँ मैं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस भी इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपके बढ़ तो रहे हैं, पर अगेन वो रिलेशन जो है आपके थोड़े से पर्सनल एंगल वाले नहीं आ रहे हैं, ये प्रोफेशनल एंगल वाले आ रहे हैं। आपका जो इस समय मन में चल रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि कोई आपसे कोई दोस्ती करे, आपसे इंटीमेट रिलेशन हो जिससे आप अपने मन की बात उसके साथ कह सकें। रिलेशन तो डेवलप हो रहे हैं सप्ताह, पर वो इंटीमेसी इस सप्ताह डेवलप होती नहीं दिखाई दे रही है। यू हैव टू वेट फॉर दैट इंटीमेसी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो अगर इस सप्ताह एंट्री होती है तो वो आगे चल के वैसे रिलेशंस में कन्वर्ट हो जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें भरी हुई हैं। जो आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, कोई ऐसा दोस्त, ऐसी सहेली नहीं है जिसको आप वो सब सुना के थोड़ा हल्का हो सको या उससे कुछ सलाह ले सको। इस सप्ताह कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है, सो उसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा जाएगा, कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आप बात करें, नी में प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, नी में प्रॉब्लम, तो उसको थोड़ा सा ऑयल से मसाज करते रहिएगा, थोड़ा सा गुनगुना करके मस्टर्ड ऑयल मसाज करिएगा, इट विल बी ओके। तो बाकी मिक्स सप्ताह है। जो करियर की बात करिए, अगर आप उसको ध्यान देंगे तो आपका सप्ताह और आगे आने वाला सब समय बहुत अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वेंड्स एंड द टॉवर। तो सबसे पहले एक्वेरियस राशि वालों के लिए हम बात करते हैं करियर की। करियर को देख के अगर बात करें तो ये सप्ताह ठीक जाता दिखाई दे रहा है। आपको जो आपके अंदर की क्वालिटी है, जो आप लोगों के साथ एक तो एडजस्ट अच्छा कर लेते हैं, दूसरा उनको जो समझ के आप आगे बढ़ते हैं, उससे आपको हेल्प इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। और अगर आप में ये जो क्वालिटी है कहीं थोड़ी डिस्टर्ब होने जा रही हो तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये डिमांड है, डिवाइन मैसेज है इस सप्ताह का कि आपको वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, अपने जहाँ पर जॉब करते हो उनमें थोड़ा सा आपको प्यार के साथ, वैसे तो साथियों हमेशा ही हमें रहना प्यार से, गुस्सा तो करना नहीं है, पर इस सप्ताह एक्वेरियंस के लिए ये एक मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, सौहार्द के साथ, आत्मीयता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करना है, जिससे कि आपका जो वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट है वो अच्छा बना रहे और आप लोगों की आउटपुट अच्छी आए। थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, आई थिंक इसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर भी पड़ जाएगा, और दिस गोइंग टू बी वेरी ग्रेट वीक फॉर योर रिलेशंस। आपके घर में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है मेरे को। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेरेमनी सेलिब्रेशन हो सकती है। कुल मिला के आपके रिलेशंस और भी ग्रो करेंगे और प्रगाढ़ हो जाएंगे, और भी ग्रो करेंगे इन द सेंस कि कोई नए रिलेशंस आ सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग है वो उनमें ठहराव ज़्यादा आएगा, आप उसको सेलिब्रेट जरूर करोगे। तो इस तरीके से ही आपका सप्ताह रिलेशंस को लेके भी काफ़ी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। करियर को लेके काफ़ी अच्छा रहा आपका, रिलेशंस को लेके काफ़ी अच्छा रहा। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी ला रही हैं, या कुछ ऐसा एडिक्शन है जिसके कारण आपका इस सप्ताह कोई आपका हेल्थ इशू आ सकता है। अब एडिक्शन की जब बात करते हैं तो तुरंत हम लोगों का ध्यान जाता है कि अल्कोहल या स्मोकिंग। नहीं साथियों, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो भी एक एडिक्शन है, किसी से जेलस करते हैं वो भी एक एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा खाते हैं वो भी एक एडिक्शन है, और नहीं खाते हैं वो भी एडिक्शन है।
तो कुल मिला के आपको बैलेंस चलना है, ये जो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। आप बैलेंस बना के चलेंगे तो आपका हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये जो भी आपकी इस तरीके की आदत है, एडिक्शन की मैंने जो वर्ड यूज़ किया, उसके कारण आपकी सेहत पे असर आ सकता है। तो बैलेंस बना के चलो ना, सेहत अच्छी रखनी है तो बैलेंस बना के चलो, एवरीथिंग विल बी ओके। तो कुल मिला के अच्छा सप्ताह है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। हेल्थ में कोई इशू नहीं है, करियर फाइन, रिलेशंस फाइन। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। अब अगर बात करें पाइसेस राशि वालों की करियर को लेके, तो अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फैक्ट्री है, कोई शॉप है, शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ भी आपका अगर बिजनेस है, थोड़ा सा कैश लॉस होने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि कहीं कोई नुकसान हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। आप कहीं पर आपने माल भेजा, वो माल रिजेक्ट हो गया, आपका तो लॉस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, कहीं मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, प्रोडक्शन रुक गया, वो लॉस हो गया। सामान काफ़ी टाइम से आपके स्टोर हाउस में रखा हुआ है, उस पर नुकसान हो गया। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे नुकसान हो सकता है कैश का। और अगर आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपसे कोई रिकवरी आ जाए, कुछ ऐसा पुराना कोई किस्सा चल रहा हो जिसके कारण आपसे कुछ रिकवरी आ जाए। ठीक है, आपकी कोई छुट्टियां काट ली जाएं, जैसे प्राइवेट नौकरी में काफ़ी होता है कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो वो लोग अप्रूव नहीं हुआ तो आपकी छुट्टी काट ली गई। कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से आपकी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ से आपकी अर्निंग है वहाँ से आपका कुछ कैश लॉस हो सकता है। लोन भी आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है आप काम के लिए लोन लें, उसका बर्डन भी आपके ऊपर बढ़ सकता है। तो बी केयरफुल। इस सप्ताह अगर आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको मत लीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपका आगे चल के आपका दिक्कत दे सकता है। एक सप्ताह रुक जाओ, अगले सप्ताह ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशंस की, तो पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह ज़्यादा दिखाई दे रहा है रिलेशंस को लेके। रिलेशंस आपके जो एग्जिस्टिंग हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, और नए रिलेशंस भी आपके साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके रिलेशंस कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होंगे कि मतलब जैसे कि लोग आपके लिए बोलेंगे कि यार वो देखो, उनकी दोस्ती देखो कितनी अच्छी है, ऐसी दोस्ती हो तो मज़ा आ जाए। या घर में देखो कितनी अच्छी जॉइंट फैमिली में इतने सालों से इकट्ठा रह रहे हैं, फैमिली हो तो ऐसी हो। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशंस अच्छे होंगे और उसकी ख्याति बाहर तक जाएगी, और उसका असर आपके और रिलेशंस बनने में भी मिलेगा। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो अगेन वेरी ग्रेट कार्ड फॉर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। हेल्थ के लिए कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं दिखाई दे रहा है, ये सप्ताह हेल्थ को लेके बहुत अच्छा जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि आप केयरलेस हो जाएं। जो आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, वो सब आप करते रहिएगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिला के पाइसेस राशि वालों के लिए करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी रिलेशंस और हेल्थ को लेके बहुत अच्छा सप्ताह ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 12 जुलाई से 18 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मेरे को फॉलो करें, और अपने मिलने वालों को भी शेयर करें कि वो भी इसको फॉलो करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।